नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का 21/4/2020 मतलब 21 अप्रैल को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। यह है आपका सेकेंड लास्ट शिफ्ट। जो आपका 21 शिफ्ट हुआ था यह है शिफ्ट नंबर 20। इसके पहले हम लोग 19 शिफ्ट को डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। हर एक को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने के बाद एक अलग वीडियो में जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस दोनों ही आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, चाहे वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो या आपका बेस्ट सॉल्यूशन हो। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो। आप जब वीडियो को देख रहे हो, क्वेश्चन को स्क्रीन के देखने के बाद आपको वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करना है। अब देखो कितना कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। अप्रोच एंड आंसर आपके साथ और जो वीडियो में किया गया है दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, क्लियर है क्या? तो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। बोला जा रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप with investments in the ratio 3:5. After a few months, A withdrew and collected back his money. At the end of the year, they received profit in the ratio 2:5. After how many months did A withdrew? ठीक है, देखिए तो बोला जा रहा है कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है 2:5। अब एक बात आपको पता होगा कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के साथ बराबर होता है। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा? आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले लाइन में बोला जा रहा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:5। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है 3 है, बी का है 5। ए कुछ महीना बाद अपना जो मनी है उसको विड्रॉ कर लेता है और बाकी बी जो है आपका 12 महीने के लिए मनी को रखता है। कुछ बोला नहीं गया है तो 12 महीने के लिए रख रहा है, ये हम लोग मान लेंगे। और हम लोग मान रहे हैं कि ए जो इन्वेस्ट कर रहा है कितने महीने के लिए? एक्स महीने के लिए। तो यह सब देख सकते हो, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 5 से 5 कटेगा, 12 2 24 और एक्स का वैल्यू आ जाएगा 8। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ए विड्रॉ। इस तरीके का क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो आसान होता है, कॉन्सेप्ट भी आसान होता है, लेकिन लास्ट में जो पूछा जा रहा है वो आपको ध्यान से देखना है। अगर सिली मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन को सही से सॉल्व करने के बाद आप आंसर जरूर से जरूर गलत टिक करके आओगे। तो बोला जा रहा है कि कितने महीने, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, कितने महीने के बाद ए ने अपना पैसा जो है वापस ले लिया। ठीक है, मतलब ए ने कितना महीना पैसे को रखा था, यही मतलब है इसका। तो ऑप्शन ए जो है 8 मंथ ही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में, अलग लैंग्वेज में दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपका टाइम एंड वर्क का ही है। बोला जा रहा है ए टायर हैज 2 पंक्चर्स। ठीक है, 2 छेद है उसके अंदर। पहला वाला जो पंक्चर है क्या करता है ना, टायर को फ्लैट कर देता है 45 मिनट पे, और दूसरा वाला जो है वो करता है 90 मिनट पे। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है इफ एयर लीक्स आउट एट अ कांस्टेंट रेट देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर बोथ द पंक्चर्स टुगेदर टू मेक द टायर फ्लैट। मतलब वही बात हो गया कि ए जो है मान लीजिए काम को 45 दिनों पे करता है और बी जो है काम को आपका 90 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिनों पे खत्म करेगा? तो 90 हो जाएगा एलसीएम, 45 2 90, 90 1 90 तो 3। तो कितना दिन पे खत्म करेगा? 90/3, तो 30 दिनों पे खत्म कर देगा। या आप बोल सकते हो 30 मिनट पे दोनों पंक्चर्स एक साथ टायर को फ्लैट कर देगा, पूरा हवा जो है निकल देगा। तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का सर्कल से। तो एक सर्कल है जिसके अंदर 2 कॉर्ड है ए बी एंड सी डी विथ सेंटर ओ, और एडी जो है, एडी है आपका डायमीटर, एडी आपका डायमीटर है, और 2 कॉर्ड है ए बी एंड सी डी। व्हेन प्रोड्यूस्ड ए बी एंड सी डी मीट एट ए पॉइंट पी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या बोला जा रहा है कि पी पॉइंट पे मीट करता है।
पी पॉइंट पे मीट करता है, ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है। इसके बाद बोला जा रहा है एंगल डी ए पी कितना है, एंगल डी ए पी जो है आपका 27 है, वो सेंटर है। एंगल ए पी डी कितना है, एंगल ए पी डी है 35, मतलब ये वाला जो एंगल है 35। इसके साथ ही बोला जा रहा है देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल डी बी सी, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल डी बी और उसके साथ आपका सी, ठीक है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहली बात देखिए, जब डायमीटर बोल दिया गया है क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले भी बोला है एडी बोल दिया गया है डायमीटर, तो सीधा बात क्या ना, ये एंगल जो बनेगा ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, एंगल ए बी डी। दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ये जो आपका आर्क है डी बी आर्क के ऊपर अब देख रहे हो एंगल डी ए बी 27 है, और इसी आर्क के ऊपर एंगल डी सी बी ये भी है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल आपका 27 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 27, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये वाला जो एंगल है एंगल सी बी ए, ये क्या है, ये है आपका एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल सी बी पी। तो एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू कितना होगा ना, 27 प्लस आपका 35, तो ये हो जाएगा पहले 50 और 12 तो 62, ठीक है। अब ये पूरा एंगल है आपका 90 डिग्री, ये जो पूरा एंगल है ये पूरा है आपका 90 डिग्री। अगर ये 62 है जो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को, तो ये अंदर वाला कितना होगा जो पूछा है आपको, अंदर वाला 90 माइनस 62, तो 90 माइनस 62 हो जाएगा आपका 90 माइनस 62, ये हो जाएगा आपका पहले 30 फिर 2 माइनस होगा तो 28। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से, बोल दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है 65 है, ए बी जो है 8 है, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा तो आप सॉल्व कर ही सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको पता रहना चाहिए, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये करके आप ए प्लस बी ए माइनस बी फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग के ऊपर पिटसा डालें तो आप देख सकते हो ए बी जो है 8 है, ठीक है, और हम लोग को ऐसे मतलब ए और बी का वैल्यू सोचना है सो दैट ये जाके 65 बने स्क्वायर करने के बाद, ऐड करने के बाद। तो अगर ए हो जाएगा आपका 8 और बी हो जाएगा 1, तो ए भी 8 हो गया, और 8 8 64, 1 65 हो गया, तो ए का वैल्यू कितना, 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी का 1, तो ये 63 हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से, तो इस तरीके का क्वेश्चन में जहां पर आपको बोल दिया गया है कि फाई का वैल्यू जो होगा 0 से लेकर 90 के अंदर होगा, तो बात है कि फाई का वैल्यू या तो 30 या 45 या 60 होगा, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि 3 इंटू साइन फाई है, मतलब फाई का वैल्यू ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें रूट नहीं आए, क्योंकि रूट आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो अगर हम लोग जानते हैं फाई की जगह हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, 30, 45 या आपका 60। अब साइन के एकमात्र ऐसा वैल्यू है 30 जिसमें हाफ आता है, बाकी 45 में 1/√2 तो रूट आ गया, और 60 में √3/2 तो वहाँ पे भी रूट आ गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो फाई का वैल्यू जो होगा हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस तरह का अगर आप सॉल्व कर लोगे, 2021 का पूरा जितना भी पेपर है उसमें अगर ट्रिगोनोमेट्री आप सॉल्व कर लेते हो तो भी आप यह आराम से गेस कर पाओगे कि थीटा इज इक्वल टू क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 cos थीटा होता तो हम लोगों को ऐसा एक वैल्यू पुट करना है कॉस का, सो दैट जहाँ पे क्या ना रहे, रूट ना रहे। अब कॉस के केस में आपको पता है कि कॉस 60 होता है हाफ, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, 45 1/√2, तो इन दोनों को तो ले नहीं पाएंगे। अगर कॉस रहा तब 60 को लेना है, लेकिन अगर साइन होगा तो 30 को लेना है, ठीक है।
अब देखिए, तो cos 25 मतलब cos 60, ये कितना हाफ हो जाएगा, माइनस sin 90 तो 1 हो जाएगा। कोसेक 25 मतलब कोसेक 60, कोसेक 60 मतलब 2/√3। जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो बहुत ही ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए। तो माइनस हाफ प्लस 2/√3, तो ये आएगा -√3 प्लस आपका 4/2√3। तो आप देख सकते हो अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4√3 -3/6, तो 4√3 -3/6। बहुत ही ध्यान से, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। देखने में सब लगभग एक ही तरह का लग रहा है, प्लस और माइनस में डिफरेंस है। तो जब आंसर टिक करे हो सॉल्व करने के बाद बहुत ही ध्यान से, थोड़ा सा रुक जाओ 2-3 सेकंड, ध्यान से करो। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, बोला गया है x⁴ माइनस 79x² प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस x⁻⁻1 मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस आपका 1/x², ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 79 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x ये हो जाएगा √79 प्लस 2 √81, तो 9 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा फाइनल आंसर। हम लोग क्या जानते हैं कि x² प्लस 1/x² कितना होता है, a² माइनस 2। ये क्या है, ये है आपका x प्लस 1/x। तो आप देख सकते हो ये का वैल्यू क्या होगा, 79 प्लस 2 √ओवर 79 प्लस 2। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद भी रख सकते हो, जब x² प्लस 1/x² हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ पे अगर प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन जब x प्लस 1/x हम लोग इससे फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो साइन है यही साइन यहाँ पे भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर ये सब चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आपको कन्फ्यूजन एकदम भी नहीं रहेगा। इनिशियली आपको दिक्कत लगेगा कि क्लास कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका DI का पाई चार्ट से, तो वो बोला जा रहा है कि ध्यान से देखिए, इफ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस C 20% and that of the female employees in E is 40%, then what is the ratio of the numbers of female employees in E to that of female employees in C? तो किसका फीमेल किसका मेल, या किसका मेल किसका फीमेल, बहुत ही ध्यान से सीधा आप लिख लीजिए किसका रेशियो फाइंड करना है, ना ई में किसका, ई में फीमेल का और सी में भी आपका फीमेल का, ठीक है। ये अगर क्लियर लिख लेंगे तो गलती होने का चांसेस बहुत घट जाएगा। अब देखिए ई का है कितना, 72 डिग्री, 72 डिग्री, ठीक है। तो ई का कितना बोला गया है, ई का बोला गया है 40%, फीमेल है 40%, मतलब क्या 2/5। या आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 100 दोनों तरफ ही कट जाएगा, 2400 जो दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वो भी दोनों तरफ कट जाएगा। अगर 360 से भाग भी कर रहे हो तो वो भी दोनों तरफ कट जाएगा, वो सब लिखने का मतलब नहीं है। अच्छा, इसके बाद बोला जा रहा है कि मेल एम्प्लॉयज का जो परसेंटेज है सी में वो है 20%, तो फीमेल कितना होगा 80%। तो सी का कितना है 54 इंटू है 80। तो यहाँ से देखिए 8 9 72, 8 10 80, 10 4 40, 9 6 2 2 4 2 3 6, तो 2:3 हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, तो बोला जा रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इतना है, इट वाज सोल्ड एट 8.4% प्रॉफिट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, 108.4 का वैल्यू ये दिया गया है, 100 का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन जो मैटर करेगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मैटर करेगा। देखिए, तो 59,620 दिया गया है, नीचे कितना आएगा 108.4, इधर मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, ठीक है। अब ये काम करो, ये पॉइंट को हटा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है चीज़ें। अच्छा, अब देखिए क्या आंसर हो सकता है, मतलब काटा कुटी तो करना पड़ेगा ही, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग हम लोग लगाए पहले से, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं
एक्यूरेट आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं है कुछ, ठीक है। सबके लास्ट में 3 0 है, मतलब आंसर के लास्ट में 3 0 आएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। ये जो थिंकिंग है ये एक्चुअली रिवर्स थिंकिंग है। अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करते हुए आप खुद ब खुद ऑप्शंस को स्टडी कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इनिशियल ये स्किल डेवलप करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग देख पा रहे 3 0 लास्ट में आएगा ही आएगा, क्लियर है। तो ये जो पार्ट है ये भाग करके इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, क्लियर है क्या। अच्छा अब देखिए, अगर 3 0 को हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 0 है, ठीक है। तो इसको अगर भाग करते हैं तो अब एक चीज देखिए, अगर 2 होगा, लास्ट में 2 होगा, जैसे यहाँ पे है तो ऊपर 8 होना चाहिए, जाकि यहाँ पे नहीं है। अगर 5 होगा तो 0, तो 0 है, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे भी 5 है, 0 हो सकता है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 0 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए किससे जाएगा, 1084 इंटू अगर हम लोग 5 करते हैं तो देखिए 0 2 रह गया, 40 42 और 5, तो 5420, तो 5 से जाएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अगला किससे जाएगा ना, 5962 को अगर हम लोग माइनस करें 5420 से, तो 2 4 5, तो घूम के वही आ गया, मतलब 55 आएगा, 55 और 3 0, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आंसर आपका एक्यूरेटली मैच करता है तो पहले से रिवर्स थिंकिंग करके गेस करना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन अगर आपका आंसर एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, तब इन दैट केस आपको कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा, क्लियर है चीज़ें। ऐसे भी आप 4 से, मतलब 4 से आप कट ही सकते थे, 4 से ऊपर और नीचे तो भी हो जाता है, लेकिन मैं बस आपको समझने के लिए बोल दिया कि कैसे हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि हर एक केस में 3 0 हम लोग देख रहे हैं बाकी है, तो यहाँ पे भी 3 0 हम लोग छोड़ दिए, बाकी जो वैल्यू आएगा 2 डिजिट का वो इसको ही भाग करके आएगा, क्लियर है क्या। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 450, लेस देन 450 मतलब ये वाला पार्ट, टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 650 एंड अबव, 650 एंड अबव मतलब ये वाला पार्ट। तो कितना लेस देन है, लेस देन बोला गया है, तो इधर है 30 और उधर है 35, तो अगर 5 से कटते हैं, अच्छा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, अच्छा नहीं नहीं रेशियो पूछा गया है ना, तो 30/35 होगा, तो 5 6 30, 5 7 35, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। देखिए बोला गया है कि शॉपकीपर जो है मार्क किया है X% अबव कॉस्ट प्राइस का, और उसके बाद डिस्काउंट दिया है 30% ऑन द मार्क प्राइस। तो क्या हुआ ना, अल्टीमेटली 4.8 का लॉस हुआ है, तो X का वैल्यू क्या है। तो हम लोग सिंपली A प्लस बी प्लस AB बाई 100 AB मेथड से कर सकते हैं। यह कितना हो जाएगा, 4.8 होगा। अब ध्यान दीजिए 4.8 नहीं होगा, लॉस लिखा हुआ है, लॉस, तो -4.8 होगा। माइनस का मतलब क्या, लॉस, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले X% अबव, ठीक है, -30 का डिस्काउंट, ठीक है, तो माइनस आएगा क्योंकि एक का प्लस एक का माइनस, तो इधर आएगा 3/10x, ये कितना है -4.8। अब देखिए इधर आएगा 7/10x, ये हो जाएगा आपका 30 -4.8, तो 4 माइनस करेंगे तो 26.8, अगर माइनस करेंगे तो 25.2, 25.2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 7 से अगर काटेंगे तो 7 3 21, 7 3 21 और 7 6 42, तो x का वैल्यू आएगा 36, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि जो मार्क हम लोग कर रहे हैं X% अबव, वो हम लोग X से Y कर रहे हैं, क्लियर है। डिस्काउंट दे रहे हैं 30%, तो 10 से क्या बन रहा है, 10 से बन रहा है 7। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 100 में क्या आ रहा है, 100 में ध्यान दीजिए 4 माइनस करेंगे तो 96, 96 से 0.8 माइनस करेंगे तो 95.2, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो आप क्या बोल सकते हो कि
10x by 7y that is equal to 100 by 95.2। क्लियर है? जो सक्सेसिव केस होता है अल्टीमेटली हम लोग ऐसे भी कर सकते थे सक्सेसिव केस को। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो x से कितना मतलब x बाई वाई कितना हो रहा है, x बाई वाई का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कितना एबव, ठीक है, कितना एबव मार्किंग हो रहा है। मतलब आप अगर y बाई एक्स कर लोगे तो आप देख सकते हो कितना एबव मार्किंग हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से। बोला जा रहा है व्हाट इज द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 62,500 फॉर 2 years एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कॉम्पाउंडेड 8 मंथली। यहाँ पे दिक्कत देगा 8 मंथली बोल दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छा एप्रोक्सीमेशन का कुछ बात नहीं किया गया है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे हम लोग कर सकते हैं। पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहली बात कि कॉम्पाउंडेड 8 मंथली मतलब 8 मंथ पे आपका साइकिल पूरा हो जा रहा है। हर एक 8 महीने बाद क्या हो रहा है, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट ऐड होके नया प्रिंसिपल बन रहा है। इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा 12% पर एनम मतलब 12 महीने में इंटरेस्ट कितना, 12%। तो 8 महीने में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8%। 12/12 इंटू 8। अच्छा अब 8 महीने में साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है, एक होल ईयर कंप्लीट हो रहा है 8 महीने में। 2 साल मतलब कितना महीना, 2 इंटू 12/8। तो 8 3 24 मतलब 3 साल का। तो अल्टीमेटली 8% के हिसाब से फॉर 3 years हम लोगों को CI फाइंड करना है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे हम लोग कन्वर्ट किए चीज़ों को। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, 8% के हिसाब से 3 साल का इफेक्टिव CI ये कितना होगा, ये देखिए। आपको पता रहना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ना। कैलकुलेट करते हैं 3a/3a² राइट से करेंगे, हर एक में 2 2 करके डिजिट आएगा, 2 डिजिट इसमें जितना हो सके आ सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आएगा और हर एक में 2 2 करके डिजिट लेना है। ध्यान से समझिए चीज़ों को, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है इसका। देखिए 8 3 24 लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 64 इंटू 3 192 लिख सकते हैं, और 8 का क्यूब कितना 512। ठीक है, एक एक करके हम लोग को 2 डिजिट लेना है, जो एक्स्ट्रा है उसको आगे दे देना है। तो 12 आएगा, उसके बाद 97 आएगा, यहाँ पे भी 2 ले सकते हैं हम लोग, आगे जो है उसको बढ़ा देंगे तो 25.9712%। ये हो गया क्या, ये हो गया 3 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है क्या? मतलब अगर हम लोग 62,500 का 25.9712% फाइंड कर ले तो हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अब आपको ऑप्शन को स्टडी करना है। ऑप्शन पे आप देख रहे हो, पहला जो है 18,000 है, देन 13,000 है, और लास्ट का 2 जो है ये बहुत क्लोज है। तो इन दोनों में ही आंसर आएगा, ये चांसेस बहुत हाई है। अगर मान के चलो कभी ऐसा हुआ, भगवान ना करे ऐसा कभी हुआ कि लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो बहुत लोग क्या करते हैं 50-50 का केस लेके इन दोनों में से एक को टिक कर देता है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ऑप्शन ही ये बता रहा है हम लोग इतना क्लोज है, तो आपको कॉन्फ्यूज जो करेगा हम दोनों में से, मतलब हम दोनों ही आपको कॉन्फ्यूज करेंगे। क्लियर है? तो दोनों में से एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए कैसे फाइंड करना है। तो ये जो है 25.9712 हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, 26 मान सकते हैं, है कि नहीं बताओ? 26 से थोड़ा सा कम है, तो अगर 625 इंटू 26 हम लोग फाइंड कर ले, जो कि आसान है फाइंड करना, तो इससे थोड़ा सा कम जो आएगा वो आंसर आएगा। क्लियर है क्या? देखिए 26 से अगर करते हैं तो 20 + 6 करेंगे, तो 20 से करेंगे तो 0, 25 2 50 और इधर 12, और 6 से करते हैं तो कितना आ रहा है 25 6 150, एक रह गया 6 से 36 और 1 37, तो यह आ गया 50, इधर आ रहा है 7 और 5 12, एक रह गया 15 16,
मतलब 16,250 आ रहा है। ध्यान दीजिए आप बात को, 16,250 आ रहा है आपका इंटरेस्ट, जबकि हम लोग कितना माने हैं, 26% माने हैं। लेकिन आंसर तो इससे कम ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 9.9712 है, 0.9712, 26 तो नहीं है। आप ऑप्शन को चेक कीजिए, 16,250 से थोड़ा सा कम कौन सा है, ऑप्शन डी है 16,232। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का ट्रिक, आप बोल सकते हो। ट्रिक कुछ नहीं है, बस कॉमन सेंस है, आपको लॉजिक प्लेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस से। बोला जा रहा है एक लैडर है 18 मीटर लॉन्ग जो एगेंस्ट ए वॉल है, सो दैट एंगल जो है, ध्यान दीजिएगा, एंगल लैडर और वॉल के बीच में है 30 डिग्री। कभी कभी ये बोल देगा लैडर और ग्राउंड के बीच में एंगल है, तो एंगल किन दोनों के बीच में है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिस रीडिंग होने का, गलती से रीडिंग होने का चांसेस रहता है। अच्छा, तो ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा। लैडर है 18, आपको क्या पूछा जा रहा है कि हाउ फर इज द बेस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, तो ये है 90। अब एक चीज़ देखिए, 90 के अपोजिट में क्या है, 18 है, मतलब 2a। अगर 30 के अपोजिट में ये हुआ तो 90 के अपोजिट में 2a, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 9, ठीक है। ये किसके अपोजिट में क्या आएगा, अगर 60 का अपोजिट में बात करते, इसका हाइट का बात करते वॉल का, तो ये क्या होगा, √3 इंटू a, मतलब 9√3। तो ये जितना ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा किसके ऑपोजिट में क्या आएगा, उतना जल्दी हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन बी होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। बोला जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 6, 12 एंड 16 इट लीव्स नो रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको ऑप्शन टेस्ट से करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सम ऑफ द नंबर्स पूछ लिया है जो 400 से 500 के अंदर है। अब देखिए 6, 12 और 16, इनका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे ना, देखिए 16 है तो यह है 2 टू द पावर 4। 6 में क्या है, 6 में 2 है 3 है, तो 2 तो आ ही गया, 3 हम लोग ले लेते हैं। और 12 में क्या है, 3 है 4 है, तो 4 तो आ ही गया, 3 भी आ ही गया। तो 16 इंटू 3 48 हो गया एलसीएम। अब 48 का ऐसा मल्टीपल आपको ढूंढना है जो 400 से लेकर 500 के बीच में है। तो एक तो हो जाएगा इंटू 10 करेंगे तो 480, ठीक है। इसके बाद अगर 11 करेंगे, मतलब 48 इंटू 11, तो इससे क्या होगा, इससे 48 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ रहा है वो 528 आ रहा है, वो तो हो नहीं सकता, लेकिन 480 एक नंबर होगा। दूसरा नंबर के लिए हम लोग 48 इंटू 9 कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो, इससे 48 घटा सकते हो। मल्टीप्लिकेशन का तो मतलब ही यही है ना, कि आप एक एक करके वही नंबर को बढ़ाते जाते हो। तो अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 440 माइनस 8, तो 432, ठीक है। तो अब देख सकते हो 432 भी एक नंबर हो जाएगा। इससे पीछे अगर जाना है तो 48 अगर माइनस करते हैं तो 300 के घर में आ जाएगा, 400 के नीचे। तो 432 प्लस 480 कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 2 होगा। एक ही ऐसा आंसर है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से। बोला जा रहा है एक सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, डायमीटर है ये बी। अब बोला जा रहा है सी एंड डी दो पॉइंट है ऑन द सर्कल ऑन आइदर साइड ऑफ ए बी। तो इधर अगर सी ले लेते हैं, इधर हम लोग डी ले लेते हैं, सच दैट एंगल सी ए बी कितना है, एंगल सी ए बी है आपका 52, तो ये एंगल 52 है। एंगल ए बी डी कितना है, एंगल ए बी डी है आपका 47। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल सी ए डी एंड सी बी डी। बहुत ही ध्यान से देखना है किसका किसका डिफरेंस पूछा गया है। तो इनको अगर जोड़ दिया, इनको जोड़ दिए, तो देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, सी बी डी बोला जा रहा है, मतलब ये वाला एंगल और पूरा सी ए डी, इन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। क्लियर है क्या, देखिए कैसे करेंगे। जब भी मैं आपको पहले ही बोला है कि जब क्वेश्चन में आपको सर्कल की क्वेश्चन में ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन में बोल दे कि ये एक डायमीटर है, तो मतलब आपको ये वाला प्रॉपर्टी लेना ही है कि डायमीटर आपका सर्कमफेरेंस पे, परिधि पे जो कोण बनाएगा 90 डिग्री।
तो अगर हम लोग दोनों ट्राइंगल को अलग अलग से पकड़े, एंगल बोल रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी जो अगर पकड़े, तो इसमें ये अगर 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस 47, तो 50 माइनस 7 43 हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए नीचे वाले पे भी अगर ट्राइंगल ए सी बी का बात करें, उसमें सी है 90 डिग्री, तो ए प्लस बी हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 माइनस 52 ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 माइनस 2 38। ठीक है, क्लियर है क्या, लॉजिक क्लियर है। अब डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो 43 माइनस 38 डिफरेंस कितना है 5 है इन दोनों के बीच में। ऐसा तो हम लोग ऐड मतलब यहाँ के दो एंगल 43 प्लस 52 करके भी कर सकते हैं, वहाँ के दो ऐड करके इसे माइनस कर सकते हैं। बस बता रहा हूँ एक चीज़ कि 43 माइनस 38 5 हो गया, 57 माइनस 42 ये भी 5 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन ए 10। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोसेक ए जो है आपका सेक बी के बराबर है, कोसेक ए जो है आपका सेक बी के बराबर है। तो अगर दोनों को हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं तो कि साइन ए जो है, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, सेक को मैं ऐसे लेता हूँ, साइन ए जो है ये आपका कॉस बी के बराबर है, बोल सकते कि नहीं, क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। अब साइन ए इजिकल टू कॉस बी मतलब क्या, ए प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री होगा, एक अगर 30 है दूसरा 60 होगा, एक अगर 45 है दूसरा भी 45 होगा, एक अगर 30 है दूसरा 60, या एक अगर 60 है दूसरा 30। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से, बोला जा रहा है हाउ मेनी यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड इन स्टेट बी एंड डी टेकन टुगेदर। अनएम्प्लॉयड, ध्यान दीजिए डाटा जो आपको दिया गया है यूथ का दिया गया है और एम्प्लॉयड यूथ का दिया गया है, अनएम्प्लॉयड यूथ का कोई डाटा नहीं दिया गया है। लेकिन यूथ मतलब क्या, यूथ मतलब है एम्प्लॉयड यूथ प्लस आपका अनएम्प्लॉयड यूथ, दोनों का समीशन होता है यूथ। तो जितना अनएम्प्लॉयड है बाकी जितना बाकी है यूथ से वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, जितना एम्प्लॉयड है उससे बाकी जितना है वो आपका अनएम्प्लॉयड है। तो बी और डी का बोला गया है, तो बी में कितना है डिफरेंस कितना है 1 और डी में कितना है 2.5, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा डी 3.5। बहुत लोग क्या करेगा, क्वेश्चन को पढ़ के सोचेगा कि डायरेक्ट पूछ दिया है, अगर पहली बार कर रहे तब ठीक है, अगर दूसरी बार कर रहे उसको भी समझ में आ ही क्या होगा। पहली बार जब करेगा उसको लगेगा कि अनएम्प्लॉयड यूथ बोला गया है, अनएम्प्लॉयड यूथ, और डायग्राम में मतलब जो हिस्टोग्राम दिया गया है उसमें अनएम्प्लॉयड यूथ है ही नहीं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। यूथ जो है ये इसको दोनों भागों पे बांटा गया है, एक है एम्प्लॉयड यूथ दूसरा है अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, बोला जा रहा है पहले 50% इंक्रीज होता है बाद में 50% डिक्रीज होता है। तो 50 माइनस 50 प्लस माइनस तो माइनस आएगा, 50 इंटू 50 बटे 100, तो आप देख रहे हो सब काट कूट के -25 आ रहा है, -25%। तो लॉस ऑफ 25%, ऑप्शन ए हो जाएगा फाइनल आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से, बोला जा रहा है एक 9 डिजिट का नंबर है जो आपका 72 से डिविजिबल है। देन फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2y माइनस 3x। ध्यान रखना है कि x का सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, तो 72 को अगर हम लोग दो कोप्राइम नंबर पे तोड़ देते हैं तो क्या क्या आएगा, 8 आएगा एंड आपका 9 आएगा, 8 एंड 9। अच्छा, 9 डिजिट का नंबर क्या है ना, नंबर है आपका 485 x 3678 y। ठीक है, तो 8 से भी डिविजिबल होना है, 9 से भी डिविजिबल होना है। तो 8 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम लोग क्या जानते हैं, 8 जो होता है आपका 8 होता है आपका 2 का क्यूब। तो लास्ट का जो 3 डिजिट है कोई भी नंबर का वो अगर 8 से डिविजिबल हुआ तो 8 से डिविजिबल नंबर हो जाएगा।
मतलब जो लास्ट का 3 डिजिट है 7, 8 एंड वाई, इसके ऊपर हम लोग को चेक करना है। तो इसको अगर 8 से भाग देना है तो देखिए 8 से अगर भाग जाएगा 8 9 72, 6 आ जा रहा है। तो y की जगह क्या आएगा कि ये जो लास्ट का 3 डिजिट है ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 6 48, 8 7 56 और 8 8 64, 8 9 72। तो y की जगह अगर 4 हो जाएगा, y की जगह अगर 4 हो जाएगा तो आप देख सकते हो क्या होगा ना, नंबर जो है आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब x का सबसे छोटा वैल्यू हम लोग को ढूंढना है और 9 से डिविजिबल होना है, मतलब सम ऑफ डिजिट जो है वो आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 प्लस 3 20, 20 और 6 26, 7 33, 33 और 8 41, 41 और आपका कितना आ रहा है 4 45। मतलब इसका जो समीशन आ रहा है ये आ रहा है 45 प्लस आ रहा है आपका x। अब बोला गया है कि आपका जो x का वैल्यू होना चाहिए सबसे छोटा होना चाहिए। तो इसका समीशन कितना आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ये आ रहा है 9 प्लस x। अब x का वैल्यू आपका 0 से लेकर एकदम 1 2 ऐसे करते हुए 9 तक हो सकता है। क्लियर है, x है एक सिंगल डिजिट का नंबर और x आपका बीच में है तो 0 भी हो सकता है और x से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब क्या, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे 9 पहले ऑलरेडी आ चुका है और बोला जा रहा है कि x का सबसे मिनिमम वैल्यू लेना है, मिनिमम। तो x के मिनिमम वैल्यू अगर 0 हम लोग पुट करते हैं तो 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे, 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 9 प्लस 1 9 प्लस 2 ऐसे नहीं होगा। तो x की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं ना, फिर से 9 पुट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा 0। तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0। ठीक है, तो x इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब 2y माइनस 3x पूछा गया है, 2y माइनस 3x। तो 2y मतलब क्या, 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 0 0, तो ये 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका DI से, बोला जा रहा है स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द बिलो टेबल शोज द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द गिवन 5 स्कूल्स। ठीक है, रेशियो जो है आपका ध्यान रखना है, बॉयज इज टू गर्ल नहीं, गर्ल इज टू बॉयज है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल D is what percentage less than the number of boys in स्कूल B। तो ध्यान रखना है आपको कौन सा स्कूल पे गर्ल और कौन सा स्कूल पे आपका क्या बोला गया है, बॉयज बोला गया है। तो स्कूल D जो है, स्कूल D पे बोला गया है आपका गर्ल्स, और उसके साथ आपका स्कूल B जो है उस पे बोला गया है बॉयज। तो आप पहले ऐसे लिख लो DGBB, तो कॉन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए ना, हर एक स्कूल का जो स्टूडेंट्स है वो आपका परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, तो डी का कितना है 18% और बी का कितना है 15%। अच्छा, अब स्कूल डी में आप रेशियो चेक करेंगे तो गर्ल इज टू बॉय क्या है 1:2। तो गर्ल का पूछा है तो हम लोग को क्या करना है 1/3, और बी का क्या करना है, बी का है 2:3। बी का बॉयज का पूछा है तो आप हो जाएगा आपका 3/5। तो इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 5 3 15 9। तो बोला जा रहा है कि गर्ल इन स्कूल डी, तो 6/9 इंटू 100, 3 2 6 3 3 9। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, अच्छा कितना लेस बोला गया है, कितना अगर लेस बोला गया है तो 2/3 आ रहा है। तो लेस कितना ना 1/3 इंटू 100, तो 33.33%। ऑप्शन ये होगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कौन सा स्कूल का गर्ल कौन सा स्कूल का बॉयज बोला गया है। ठीक है,
एक बार आप उसको सही से पढ़ लो और ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो। उससे क्या होगा, आपका गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है, पहले है गर्ल और बाद में है बॉयज। ज़्यादातर केस में पहले बॉय रहता है, बाद में गर्ल्स रहता है। क्वेश्चन है आपका एवरेज से। बोला जा रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च दिलीप अर्नड एन एवरेज ऑफ ₹501 per day. For the first 18 days, his average earning was 495, and for the last 15 days, his average earning was 505. On 18th March, he earned ₹50 more than earned on 17th March. How much did he earn on 18th March? देखिए 2 दिन का बात हो रहा है, 18th मार्च एंड आपका 17th मार्च। तो आपको पूछा गया है कि हाउ मच डिड ही अर्न ऑन 18th मार्च। तो अगर 18th मार्च पे हम लोग मान लेते हैं x रुपया कमाता है, तो आपका जो 17th मार्च होगा उस दिन x माइनस 50 इतना कमाएगा। क्लियर है इतना? अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके जो बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको डेविएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए एवरेज का इस तरीके का क्वेश्चन आप जब डिवीजन के थ्रू करोगे, डिवीजन मतलब क्या, दोनों नंबर का डिफरेंस। अब जब दोनों नंबर का आप डिफरेंस करोगे, नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन घट जाएगा। ठीक है, देखिए मार्च का महीने का बात चल रहा है। मार्च का महीने में 31 दिन होता है, 31 डेज। ध्यान से समझिए, पहले बात हो रहा है 18 दिन का, बाद में बात हो रहा है 15 दिन का। ठीक है, तो टोटल कितना, 18 प्लस 15, 33 दिनों का बात हो रहा है। लेकिन महीने में कितना दिन रहता है, 31 दिन रहता है। 2 दिन एक्स्ट्रा का बात हो रहा है, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा इसके अंदर कंसीडर करा गया है। कौन सा है 2 दिन, 17 और 18। क्योंकि पहले का जब 18 डेज का हम लोग बात कर रहे हैं उसमें भी है 17, मतलब डे नंबर 17, 17 मार्च एंड 18 मार्च। और लास्ट का 15 दिन जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें भी है आपका डे नंबर 17, डे नंबर 18। क्लियर है? तो 17 और 18 ये 2 बार आ रहा है। क्लियर है क्या? तो पहले हम लोग डिविजन को चेक करेंगे। मतलब ये जो 33 दिन है ना, इधर 33 दिन का डिविजन कितना है, ये जो 33 दिन है इनका डिवीजन कितना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को टोटल एवरेज पता है और अलग अलग से 18 और 15 का एवरेज भी हम लोग को पता है। क्लियर है? देखिए पहले का जो 18 दिन है उनमें क्या बोला जा रहा है ना, एवरेज जो है आपका 495 है। तो कितना करके कम है ना, आपका 501, मतलब 495 माइनस 501। ठीक है, तो -6 करके कम है। और लास्ट का जो 15 दिन है इसमें 505 करके है, तो कितना करके ज़्यादा है ना, 505 माइनस 501, तो 4 करके ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर आपका -108 और इधर आपका 60 आ रहा है। तो ये जो 33 दिन है इसका डेविएशन कितना आ रहा है, -48। आप ध्यान से समझिए, अगर हम लोग 33 की जगह बस 31 दिनों का बात करते तो डेविएशन कितना आता, 0 आता। क्लियर है क्या? क्योंकि दोनों तरफ ही टोटल तो है कांस्टेंट, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 33 डेज का। तो डेविएशन क्या हुआ ना, -48 आया। ये जो -48 डेविएशन आया ये किसके लिए आया, ये आया आपका डे नंबर 17 एंड डे नंबर 18 के लिए। 17 एंड 18 मार्च के लिए आपका डेविएशन कितना आया, -48। क्लियर है क्या? क्यों आया -48? क्योंकि आपका 17 और 18 जो है आपका 2 बार कंसिडर किया गया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब अगर हम लोग समेशन चेक करें तो x प्लस x माइनस 50 यह है दोनों दिनों पर जितना अर्निंग हो रहा है। अब हर एक दिन आपका 501 करके तो ऐसे ही हो रहा है, 501 इंटू 2 जो पहले बोला गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लिए डेविएशन कितना है, -48। क्यों -48 आ रहा है? क्योंकि आपका इन दोनों दिनों पे जो आपका कमाना चाहिए 501 इंटू 2, इससे 48 कम कमा रहा है, तो -48 आएगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को 2 तरह से पूछता है। कभी बोल देगा आपको 33 की जगह 29 दिन का बोल देगा। ठीक है, 29 दिन का बोलेगा तो एक बात है,
अगर 33 दिन का बोलेगा तो एक बात है। क्लियर है चीजें? आपको ऐसे भी बोल सकता था कि पहले का 14 दिन और लास्ट का 15 दिन, ठीक है, तो 29 दिन का बात हो रहा है, ऐसे भी आपको बोल सकता था, तब आपको साइन ऑपोजिट करना पड़ता है। अब देखिए कैलकुलेशन अगर करते हैं तो क्या आ रहा है, 2x माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 48। तो यहाँ पे देखिए 2x जो होगा दैट विल बी आपका 1002 प्लस आपका 2, तो 1004, तो x का वैल्यू हो जाएगा 502। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि हम लोग x जो है आपका एंड 18 मंथ जो कमा रहा है वो हम लोग x पहले ही मान लिया। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। तो बोला जा रहा है a solid cone of radius 7 centimeter and height 7 centimeter was melted along with two solid spheres of each radius 7 centimeter each to form a solid cylinder of this 7 centimeter. What is the curved surface area of the cylinder? अच्छा, कर्व सरफेस एरिया आपको पूछा गया है। अब देखिए एक चीज, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका 2πr/h होता है। ठीक है, जहां पे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बोल दिया गया है कि रेडियस जो है 7 है, सिलेंडर का रेडियस जो है 7 है, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू h। तो आप देख पा रहे हो आंसर जो होगा h जो भी हो आपका, ठीक है, आंसर जो होगा आपका 11 का मल्टीपल होगा और 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अभी बस हम लोग इतना सॉल्व किया है, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया है। क्लियर है? तो आप अगर चेक करोगे ऑप्शन ए जो है 8 + 8 - 8, तो ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी जो है 4 + 2 6 - 8 नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी इधर 11 इधर 7 तो नहीं हो सकता है। और ऑप्शन डी जो है 13 - 2 तो 11 आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी हो सकता है। मतलब क्या, ऑप्शन ए भी हो सकता है आपका, ऑप्शन डी भी आपका हो सकता है। क्लियर है? तो कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि एक ही ऐसा ऑप्शन रहेगा जो आपका 11 से भाग हो रहा है, तो आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, बस वॉल्यूम सेम करना है। ठीक है, तो आपका कोण है, तो कोण का क्या हो जाएगा 1/3 पाई, हम लोग छोड़ रहे हैं r²h, तो 49 × 7 पाई दोनों तरफ ही कट जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 2 स्फीयर है तो 2 आएगा, 4/3 आएगा, पाई आएगा, r³ आएगा, 7 का क्यूब आएगा, दैट इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, पाई आएगा, r²h आएगा, तो 49 × h आएगा। क्लियर है? तो 49 को अगर काटेंगे तो इधर 7 बच जाएगा, बस इधर 49 कट जाएगा, तो ये क्या आ रहा है 7 + 8, 8 × 7 56 कर दीजिए, 56/3 दैट इज इक्वल टू h। तो h कितना आ रहा है, h आ रहा है आपका 21, तो 21 × आपका 44, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कहाँ से आप क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हो, छोटा छोटा पार्ट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इधर लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग करते हैं, इस वाले पार्ट को। तो देखिए 5 × 4 = 20, 21/4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 = 6 7, 7/2 इंटू 5/12। तो डिवीजन को हम लोग कैसे करेंगे, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा ना, ऊपर आएगा आपका 3 और नीचे आएगा आपका 2 इंटू 5/12, तो 3 × 4 = 12, तो क्या आ रहा है 5/8। 5/8 को हम लोग 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/16 लिख सकते हैं, -3/16, तो ये क्या आ जाएगा 7/16, तो इधर आया 7/16। ठीक है, अब हम लोग इस पार्ट का कर लेते हैं।
इसका देखिए ऑफ वाले पार्ट का पहले होगा, तो 5/14। पूरा क्वेश्चन को आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन आप अगर लिखोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इंटू 6 3 18 और 20, तो 3 2 7 और 2 10, ठीक है। और 3 4/7, तो 21 4 25/7। डिवीजन करना है तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऊपर 21 और नीचे 50, 7 3 21 और 25 2 50, तो 3/2। इसके साथ पहले ऑफ है, ध्यान रखिए, इधर ऑफ है इधर डिवीजन है, पहले ऑफ का होगा बाद में डिवीजन का होगा। तो ऑफ का अगर हम लोग करेंगे तो इंटू 3 के 3 4, 4/3, तो इधर आ रहा है 2, ठीक है। तो 7/16 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना है हो जाएगा 7/32। तो ऑप्शन डी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से। बोला जा रहा है इन द फॉलोइंग फिगर AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, फाइंड द लेंथ ऑफ BD। तो AD जो है एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है, तो आप देख सकते हो एंगल BAD जो है एंगल DAC के बराबर हो जाएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब AD जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल BAC को, तब BD/DC इसका रेशियो हो जो होगा AB/AC के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं AB/AC ये जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू BD/DC। क्लियर है चीजें? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अच्छा डायग्राम जो है आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था इसलिए अटैच किया गया है, ठीक है। तो AB/AC मतलब 6/2x-3 दैट विल बी इक्वल टू आपका BD x-2/x, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि BD का लेंथ क्या होगा, BD मतलब x-2 इसका लेंथ क्या होगा पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, ऐसे नॉर्मली अगर सारा चीज जो है आपका वैल्यू में दिया रहता तब क्वेश्चन आसान होता है, बस आपको पता होता है कि इसी रेशियो में डिवाइड करेगा, आप आराम से आंसर निकाल लेते हो। लेकिन इस तरीके का केस में जहाँ पे आप देख रहे हो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 6x दैट इज इक्वल टू x-2 इंटू 2x-3, ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है ना, x का वैल्यू गेस करना है, इन चारों में से एक ही होगा x का वैल्यू। और आप ध्यान रखना ये भी कि x-2 का वैल्यू आपका ऑप्शंस में दिया गया है, x-2 दैट इज इक्वल टू 4। अगर हम लोग पहला ऑप्शन मान लें करेक्ट ऑप्शन है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 6। दूसरे केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 8। तीसरे केस में x इज इक्वल टू 11 और फोर्थ केस में x इज इक्वल टू 7। क्लियर है क्या? तो इन चारों में से जब हम लोग पुट करेंगे तो कोई एक मैच कर जाएगा, तो आपको देखना है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन का डिफिकल्टी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा आसानी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो आसान है ही, लेकिन यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट x इजिकल टू मतलब x इजिकल टू इन चारों को पुट नहीं कर सकते, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। क्योंकि आंसर में जो दिया गया है दैट इज द वैल्यू ऑफ x-2 और हम लोग को फाइंड करना है x का वैल्यू, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है? देखिए अब तो अगर 6 पुट करते हैं तो 6 6 36, इधर 4 आ जाएगा, 6 4 12 -9, तो पहला ऑप्शन ही मैच कर गए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से। बोला जा रहा है एक ट्राइंगल है ABC, जहां पे A B और C से अगर हम लोग परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो मीट करता है आपका DE and F पॉइंट पे। यह है D, यह है E और यह है F।
और तीनों जो इंटरसेक्ट करता है AD BE एंड CF वो है P पॉइंट पे। एंगल EPD जो है बोला गया है, एंगल EPD ये है 110 डिग्री, मतलब नीचे वाला ये वाला एंगल भी 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी 110 डिग्री हो जाएगा। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट एट Q। तो एंगल A और B का जो बाइसेक्टर है Q पॉइंट पे मीट करता है, इस पॉइंट का नाम है Q। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि एंगल AQB कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका ऑर्थो सेंटर और उसके साथ आपका इन सेंटर दोनों का ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो अगर एंगल APB 110 डिग्री है, एंगल APB जो है आपका क्या है 110 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 180 माइनस एंगल C, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एंगल C का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा आपका 70 डिग्री। अब एंगल AQB, एंगल AQB, Q क्या है, Q है आपका इन सेंटर, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर से वहां पे मीट कर रहा है। तो एंगल AQB हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल C/2, तो 90 डिग्री प्लस 35 तो 125 डिग्री। तो ऑप्शन C जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है वहां से बोला जा रहा है। दो ट्रेन है रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 80 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। द ट्रेन्स क्रॉस्ड ईच अदर इन 3 मिनट्स। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इतना, तो दूसरे का क्या होगा। तो आप देख सकते हो टोटल लेंथ कितना कवर करेगा ना, 230। एक लेंथ का मतलब एक का लेंथ, दूसरे का लेंथ एक हम लोग मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना मिनट पे कवर कर रहा है, 3 मिनट पे 3। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिफरेंस होगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 को मीटर करना पड़ेगा और आवर को क्या करना पड़ेगा, आवर को आपको मिनट में करना पड़ेगा, तो 60। तो 3 20 और 2 इधर 500। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 500 माइनस 200 300, 300 माइनस 30 270। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग PDF के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल ID है रिवाइज प्रॉपरली @gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे, तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात। ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है
उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ठीक है। किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो, ठीक है। लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।